नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। राजधानी दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है, साथ ही मौत का आंकड़ा भी घट रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 158 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 343 मरीजों को छुट्टी दी गई, जबकि 10 की मौत भी हुई। दिल्ली में अभी तक 14,31,868 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 14,04,428 स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी से अब तक 24,886 लोग दम तोड़ चुके हैं। मृत्यु दर 1.74% है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद एक्टिव मरीज घटकर 2,554 हो गए। मनीष सिसोदिया बोले, मुआवजा देने में अड़चन डाल रही है दिल्ली सरकार। उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पॉजिटिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ी और अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में कुछ लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने इस मामले में फैसला लिया था कि ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजे के तौर पर राशि दी जाएगी। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट की एक कमेटी का गठन किया, जो अस्पतालों के डेटाबेस द्वारा इनकी पुष्टि करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया है। कमेटी का गठन कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था। सिसोदिया ने केंद्र सरकार के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, जब भी कोई राज्य सरकार कुछ अच्छा करने का प्रयास करती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पश्चिमी बंगाल हो या दिल्ली हो, केंद्र सरकार उनके काम में अड़ंगा जरूर लगाती है। दिल्ली सरकार की कवायद, अगले हफ्ते से ऑनलाइन मिलेंगे लर्निंग लाइसेंस, फिर घर बैठे पाए कई सेवाएं। दिल्ली सरकार आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। वाहन से जुड़े कार्यों के लिए अब उन्हें परिवहन विभाग के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लर्निंग लाइसेंस तो अगले सप्ताह से ही घर बैठे मिलने लगेगा। विभाग की करीब 60 सेवाएं अगले 15 दिनों में लोगों को घर पर ही ऑनलाइन तरीके से हासिल हो जाएगी। केजरीवाल ने घर घर राशन योजना की फाइल दोबारा उपराज्यपाल को भेजी। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना एक बार फिर से विवाद बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 जून को योजना की फाइल एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास सहमति पाने के लिए भेजी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब इस योजना को शुरू करने के पहले दिन आपको हर एक कदम की जानकारी दी जा रही थी और केंद्र की हर बात का पालन किया जा रहा था, तो इसे बिल्कुल अंत में जाकर क्यों रोका गया, जबकि 2 दिन बाद ही योजना की शुरुआत होनी थी। मुख्यमंत्री ने अपनी योजना को कानून के अंतर्गत और तर्कसंगत बताते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह योजना इस बार नहीं रोकी जाएगी। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं, क्या घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू होनी चाहिए या नहीं। दिल्ली के चांदनी चौक की मेन रोड नो व्हीकल जोन हुई घोषित। जी हां दोस्तों, दिल्ली की चांदनी चौक मेन रोड को पूरी तरह से गैर मोटर चालित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। अब लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक जाने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मोटर वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। केवल जरूरी वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आदि की ही इजाज़त होगी। दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक के इलाके का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके बाद यह सड़क मुख्य रूप से पैदल चलने के लिए बन गई। दिल्ली एनसीआर का मौसम हुआ सुहाना, राजधानी में जमकर बरसे बादल। राजधानी दिल्ली में मानसून के पहुंचने में अभी भले ही समय हो, लेकिन सुबह पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम ने जबरदस्त करवट ली। दिल्ली में सुबह ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया। वहीं एनसीआर के इलाकों में ठंडी हवा से मौसम सुहाना हो गया। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है।
वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली में ऐसे ही बरसात होते रहने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार, फिटनेस के आधार पर पुरानी गाड़ियों के लिए मांगेगी छूट। कानूनी तौर पर दिल्ली में चलने के लिए अवैध करार दिए गए पुराने वाहनों के मुद्दे पर दिल्ली सरकार एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश और एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलाने पर पाबंदी है, लेकिन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक तय समय सीमा पूरी करने के बाद भी फिटनेस टेस्ट पास करने पर पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में चलाने की छूट है। ऐसे में गहलोत का कहना है कि दिल्ली में गाड़ियों की आयु सीमा के बजाय फिटनेस के आधार पर गाड़ियां चलाने देने की अनुमति के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर मारे छापे, 29 लोग हुए गिरफ्तार। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली पुलिस ने कालकाजी इलाके में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार में छापा मारकर 29 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 कैफे और बार के मालिक हैं। ये सब रात के वक्त लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा के मुताबिक सबसे पहले 12 तारीख को गोविंदपुरा एक्सटेंशन के साउथ एंड फोक कैफे में रेड की गई, जहां से कैफे के मालिक मोनू और रोहित को गिरफ्तार किया गया और 5 ग्राहक भी गिरफ्तार किए गए थे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, हर बच्चा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से करे अर्थव्यवस्था में योगदान। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि स्कूलों से निकलने वाला हर बच्चा अपनी उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्र के विकास में योगदान दे। इसके लिए दिल्ली सरकार का उद्यमिता विभाग सफल योजना चला रहा है और सरकार अंतर्गत दिल्ली के छात्रों को ट्रेंड कर रही है। इस परिणाम सामने आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उद्यमिता कार्यक्रम की समीक्षा की। अयोध्या भूमि विवाद पर संजय सिंह बोले, राम भक्तों के चंदे में चोरी करने की नीयत से ही खरीदी गई जमीन। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार होने का आरोप दोहराया। उन्होंने कहा, राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन राम जन्मभूमि परिसर से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, जो अमरूद का एक बाग है। कहा कि ये जमीन राम भक्तों के चंदे में चोरी करने की नीयत से खरीदी गई। इस जमीन को खरीदने के बाद अयोध्या के बीजेपी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने अपने भतीजे के नाम पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए की जमीन खरीदी। राम मंदिर जमीन विवाद में करोड़ों की एक और डील का हुआ खुलासा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर एक और एंगल सामने आया। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट ने 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। उसी दिन लगभग उतनी ही जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ रुपए में खरीदी। दूसरी जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सीधे खरीदी गई थी।